हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करेंगे राजस्थान की प्रमुख व मुख्य पशु संपदा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो राजस्थान में पशुओं की गणना है वो 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। 5 वर्ष के अंतराल पर पशु गणना की जाती है और पशु गणना है वो राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। राजस्व मंडल अजमेर है वो पशु गणना करवाता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। और प्रथम पशु गणना है, प्रथम पशु गणना 1919 और 20 में प्रथम पशु गणना करवाई गई थी। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना, स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना, स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना 1952 में करवाई गई थी। 1952 में। तो वर्तमान में अगर क्रम के हिसाब से देखें तो 20वीं पशु गणना चल रही है। क्रम के हिसाब से 20वीं पशु गणना है और 20वीं पशु गणना की शुरुआत हुई थी 2018 में, 10 अक्टूबर 2018 में। और 20वीं पशु गणना के आंकड़े है वो आ गए थे दिसंबर 2019 में। तो 19वीं पशु गणना में कुल पशु संपदा थी 5.77 करोड़ और 20वीं पशु गणना में हो गई थी 5.68, कमी आई थी, इसमें कमी दर्ज की गई थी प्रथम पशु गणना में की बजाय 19वीं पशु गणना में थी तो था 5.77 करोड़ और 20वीं पशु गणना में हो गई थी 5.68 करोड़। तो कमी दर्ज की गई थी 1.66 लाख पशुओं की कमी हुई थी। 18वीं पशु गणना है वो पशुओं की नस्ल के आधार पर की गई थी 2012 में। 18वीं जनगणना पशु गणना, 18वीं पशु गणना नस्ल के आधार पर की गई थी। तो राजस्थान का पशु संपदा में स्थान है दूसरा और प्रथम स्थान है यूपी यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पशु संपदा में। राजस्थान में भारत के कुल भारत का 11.84% पशु संपदा पाई जाती है राजस्थान में भारत की। राजस्थान में भारत की 11.84% पशु संपदा पाई जाती है। और राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है वो है रानीवाड़ा सांसौर जालौर में। और सबसे प्राचीन डेयरी है वो है पद्मा, प्राचीन डेयरी पद्मा है, पद्मा डेयरी है वो अजमेर में है।
पद्मा डेयरी अजमेर में है। तो राजस्थान का सबसे बड़ी गौशाला है वो पंथमेड़ा सांचौर जालौर में है, सबसे बड़ी गौशाला। पंथमेड़ा पंथमेड़ा जालौर में है। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य, पहला गायों का प्रथम अभ्यारण्य है वो बीकानेर में है, प्रथम अभ्यारण्य बीकानेर में है। और राजस्थान में गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद, गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद है, झुंझुनू में है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पद्मा अजमेर है। और राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है वो रानीवाड़ा डेयरी सांचौर जालौर में है। और सबसे बड़ी गौशाला है वो पंथमेड़ा जालौर में है। पहला गो अभ्यारण्य बीकानेर में और गधों का अभ्यारण्य वो ढूंढलोद है, सीकर में है, झुंझुनू में है ढूंढलोद। और राजस्थान का प्रथम है पशु शिविर बैंक बंसी, पशु रखते बैंक बस्सी जयपुर में है। और राजस्थान का दूसरा शिविर बैंक है वो दूसरा जोधपुर में है, शिविर बैंक जोधपुर में है। और राजस्थान में जहां गधों का मेला लगता है वहां लूणियावास है जयपुर में, और सोरसन 12 में गधों का मेला लगता है, लूणियावास जयपुर और सोरसन 12 में। सोरसन 12 में गधों का मेला लगता है। और जहां गधों का मेला लगता है वहां खलखानी माता का मंदिर स्थित है, जहां गधों का मेला लगता है वहां खलखानी माता का मंदिर है। तो हम देखते हैं पहले गौ सप्ताह। गाय संपदा, गाय वो 19वीं गणना में तो थी, 19वीं गणना में थी 1.33 और 20वीं गणना में 19वीं गणना में 1.33 और 20वीं गणना में 1.39, मतलब गायों में वृद्धि हुई है। और गाय है वो सर्वाधिक है वो उदयपुर में और न्यूनतम धौलपुर में, सर्वाधिक गाय उदयपुर और न्यूनतम धौलपुर में है, सर्वाधिक तो उदयपुर में और न्यूनतम धौलपुर में है। तो गाय की प्रमुख नस्ल पाई जाती है, अलग अलग नस्ल है। तो गाय की नस्लों की याद करने की एक ट्रिक है, मेव हरी का सारा माल गिरना था। मेव से आ जाएगी मेवाती, हरी से आ जाएगी हरियाणवी, हरी से हरियाणवी, मेव हरी का सारा माल गिरना था। मेव से मेवाती और हरी से हरियाणवी, का से कांकरेज, और सा
से सांचौरी और रा से राठी, मा से मालवी, गिर से गिर और ना से नागौरी, था से थारपारकर। तो मेवाती, हरियाणवी और कांग्रेस और सांचौरी और राठी और मालवी और गिर और नागौरी गाय की प्रमुख नस्ल है। और मेवाती है वो अलवर भरतपुर में, अलवर भरतपुर में मेवाती पाई जाती है। इसे कोठी के नाम से भी जाना जाता है, कोठी के नाम से जाना जाता है। हरियाणवी है, हरियाणवी वो हरियाणा के सीमावर्ती, हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में है वो हरियाणवी पाई जाती है। और कांकरेज है, कांकरेज कच्छ के रन गुजरात में, कच्छ का रन कांकरेज इसका मुख्य स्थान है। और सांचौरी, सांचौरी पाई जाती है जालोर, पाली और जालोर, पाली और उदयपुर में है वो सांचौरी गाय पाई जाती है। मालवी, मालवी गाय है वो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती भाग में मालवी पाई जाती है, मालवी पाई जाती है। राठी है वो राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, वो राठी है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, वो राठी है। गिर गुजरात के आसपास भी पाई जाती है, उसे अजमेर में रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, रेंडा अजमेर में पाई जाती है। वो अजमेर में रेंडा और अजमेरा, अजमेरा के नाम से जानी जाती है। गिर को थारपारकर है वो दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो थारपारकर है। तो हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र है वो तो है, हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र बस्सी, जयपुर। और कांकरेज गाय का है वो है चौटन, बाड़मेर। कांकरेज का बाड़मेर में प्रजनन केंद्र है। और राठी गाय का प्रजनन केंद्र, राठी गाय का प्रजनन केंद्र है वो नौर, हनुमानगढ़ में राठी गाय का प्रजनन केंद्र है। और मालवी गाय का, मालवी गाय का है वो डंग झालावाड़ है, डंग झालावाड़, मालवी गाय का प्रजनन केंद्र डंग झालावाड़ है। और मेवाती गाय का, मेवाती का कुम्हेर भरतपुर प्रजनन केंद्र है, कुम्हेर भरतपुर है वो प्रजनन केंद्र है मेवाती का। और गिरना, गिरना मतलब गिर गाय का है, गिर गाय का प्रजनन केंद्र है वो है रामसर, अजमेर, डंग झालावाड़। गिर का रामसर और डंग झालावाड़। नागौरी गाय है वो सर्वाधिक बोझा ढोने, सर्वाधिक बोझा ढोने के काम में आती है नागौरी बैल। और सर्वाधिक मजबूत भी नागौरी बैल होती है। सबसे सुंदर नस्ल है वो आयर शायर है, सबसे सुंदर नस्ल आयर शायर, आयर शायर नस्ल है वो स्कॉटलैंड की है, आयर शायर स्कॉटलैंड की है। तो ये हो गई गौ संपदा। अब देखते हैं हमें भैंस संपदा 19वीं पशु गणना में थी
1.29 और 20वीं में होगी 1.35। भैंस 19 में 1.29 और 20 में 1.35, 5.5% की वृद्धि हुई है। और भैंस है वो इसमें पशुगणना में 5.5% की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक भैंस है वो भरतपुर और अलवर में पाई जाती है। सर्वाधिक भरतपुर अलवर में पाई जाती है। न्यूनतम जैसलमेर में पाई जाती है। सबसे कम न्यूनतम है जैसलमेर में पाई जाती है। तो भैंस प्रजनन केंद्र है वो बल्लभ नगर है, उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र है। नगर उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र है। भैंस प्रजनन केंद्र बल्लभ नगर उदयपुर में है। और महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के पास में है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पास में है वो भैंस प्रजनन केंद्र है। और मुर्रा नस्ल का प्रजनन केंद्र है वो डंग झालावाड़ में है। मुर्रा का है और डंग झालावाड़ में है। और भैंस वो 19वीं पशुगणना में 1.29 थी और 20वीं में 1.35 हो गई। अब देखते हैं भैंसों की प्रमुख नस्ल। भैंस की नस्ल राणा रथ का खूबसूरत जाजम में है। राणा रथ खूबसूरत जाजम में है। रासे रावी ना से नागपुरी ना से रथ से आगे रथ आगे और खू से आगे खुंडी और सूरत से आगे सुरती और जा से जाफराबादी और में से मेहसाणा सर्वाधिक वो है दूध देने वाली नस्ल है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो मुर्रा रथिया मुर्रा है। खुंडी मुर्रा एक ही नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और जाफराबादी नस्ल को 2004 में जाफराबादी नस्ल को 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा प्रजनन का सर्वश्रेष्ठ मादा का पुरस्कार मिला हुआ है, पुरस्कार दिया गया है। और सर्वप्रथम कलोन से तैयार की गई नस्ल है वो गरिमा है। कलोन से तैयार की गई नस्ल है वो गरिमा है, जिसने 2010 में महिमा पटडी को जन्म दिया था। महिमा पटडी को जन्म दिया था। अब आती है ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान की जहाज के नाम से जाना जाता है।
ऊंट 19वीं गणना में और 20वीं गणना में। 19वीं गणना में ऊंट थे 3.25, 19वीं में थी और 20वीं में 2.15। ऊंटों में सर्वाधिक क्या आई है, कमी आई है, 34.10 की कमी आई है। सर्वाधिक ऊंट है वो जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। सर्वाधिक जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। और ऊंट प्रजनन केंद्र है वो जोड़बीड़ बीकानेर है। ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर में ऊंट प्रजनन केंद्र है। और ऊंट अनुसंधान केंद्र भी जोड़बीड़ में है। ऊंट अनुसंधान जोड़बीड़ बीकानेर में है। और राजस्थान में कैमलमैन कहता है अशोक टाक को, कैमलमैन अशोक टाक को कैमलमैन के नाम से जाना जाता है। ऊंट की प्रमुख आभूषण, ऊंट के प्रमुख आभूषण गौरबंद, मोरी, गिरबान, पलाण, ये ऊंट के प्रमुख आभूषण है। एक और नक्तोरण ऊंट के प्रमुख आभूषण है। और बूढ़े ऊंट को पाकट के नाम से जाना जाता है। बूढ़े ऊंट को पाकट। और ऊंट की बच्ची को टोरडी कहा जाता है, टोरडी। और ऊंट के बच्चे को टोडिया कहा जाता है। और ऊंट की नस्ल है वो बीकानेरी नाचना, बीकानेरी नाचना। और गोमट और अलवरी, गोमट है अलवरी जैसलमेरी, ये ऊंटों की प्रमुख नस्ल है। तो ऊंट को 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था ऊंट को। तो ऊंट को रोग है वो सर्रा रोग है वो ऊंट में होता है। ऊंट का रोग कौन सा है, ऊंट का रोग है वो सर्रा है। और ऊंट के राजस्थान में ऊंट पालक जाती है वो रायका जाती है, वो ऊंट पालक जाती है, रायका ऊंट पालक जाती है, रायका ऊंट पालक जाती है। और ऊंटों को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय वो पाबू जी को दिया जाता है। पाबू जी को ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़का वाचन किया जाता है। होने पर फड़का वाचन किया जाता है। ऊंटों के देवता पाबू जी है। ऊंट के बीमार होने पर किया जाता है। और अब आती है भेड़। भेड़ है वो 19वीं गणना और 20वीं में थी 90,000 और
19वीं में थी 90,000 और 20वीं में है 79,000, कमी आई है 12.75 की कमी आई है। तो ऊंट सर्वाधिक भेड़ है वो बाड़मेर में है, सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर, सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर, न्यूनतम धौलपुर में है, सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम धौलपुर में है। और सर्वाधिक राजस्थान में भेड़ अनुसंधान केंद्र है वो अविकानगर टोंक में है, भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में भेड़ अनुसंधान केंद्र है। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाली भेड़ है वो जोधपुर में है, की जाती है 40%। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर में 40%। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर में है। और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी बीकानेर में है। और ऊन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में है। और राजस्थान में ऊन के नमदे टोंक में बनाए जाते हैं, ऊन के नमदे टोंक में बनाए जाते हैं। और राजस्थान में ऊन के गलीचे बीकानेर और चूरू में बनाए जाते हैं, ऊन के गलीचे बीकानेर और चूरू में उनके गलीचे बनाए जाते हैं। और भेड़ों के में होने वाला प्रमुख रोग है वो मुंह पक्का और तरड़िया रोग पाया जाता है भेड़ में। और भेड़ की नस्ल है मां मुझे पुंगल के चोखे बाग में सोना है, मां मुझे पुंगल के चोखे बाग में सोना है। मुझे पुंगल के चोखे बाग में सोना, मां मुझे पुंगल के चोखे बाग में सोना है। मां से मारवाड़ी, मां मुझे पुंगल के चोखे, मुझे से जैसे जैसलमेरी। और पू से पुंगल आएगी, पुंगल। मां मुझे पुंगल के चोखे बाग में सोना है, बागड़ी चोखे चोखला, बाग में सोना है। मैं से मगरा, सोना से सोनाड़ी। ये प्रमुख है। भेड़ की नस्ल है ना से नाली। तो सोनाड़ी भेड़ जब चरती है ना तो उसके कान है वो जमीन पर घसीटते हैं, कान जमीन पर लटकते रहते हैं, घसीटते रहते हैं सोनाड़ी भेड़ का। और चोकला को भेड़ को ऊन किस समय की ऊन देने, उन्नत किस्म की ऊन चोकला भेड़ को है वो ऊन उन्नत किस्म की ऊन के लिए चोकला भेड़ को जाना जाता है। और मगरा को बीकानेरी चोकला कहता है, बीकानेरी चोकला कहता है मगरा को। और मारवाड़ी भेड़ में रोग प्रतिरोधक
क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, इस कारण ये लंबी दूरी सर्वाधिक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक है वो मारवाड़ी में होती है, इस कारण ये लंबी दूरी तय करती है। लंबी दूरी तय एक साथ में कर लेती है, थकावट महसूस नहीं करती है। अगली संपदा आती है हमारी बकरी। बकरी में भी कमी आई है। बकरी में भी कमी आई है। बकरी 19वीं गणना हो रहे 20वीं गणना 19वीं गणना में बकरी थी 2.16 लाख और 20वीं गणना में हो गई 2.8 लाख। 2.8 लाख। तो 19वीं और 20वीं गणना में कमी आई है 3.8 की। 3.8 है की कमी आई है। और सर्वाधिक बकरी है वो बाड़मेर में है। सर्वाधिक है, सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम है धौलपुर में है। सर्वाधिक है बाड़मेर और न्यूनतम है धौलपुर में। राजस्थान में पर सबसे विश्व में भर में प्रसिद्ध बकरी है वो वरुण गांव नागौर की बकरी है वो विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में प्रसिद्ध है वरुण गांव की। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी फार्म है वो मालपुरा में है। सबसे बड़ा बकरी फार्म मालपुरा, सबसे बड़ा बकरी फार्म मालपुरा में है। और राजस्थान में बकरी के बालों की झटपटी जसोल गांव बाड़मेर में तैयार की जाती है। बकरी के बालों की झटपट्टी जसोल गांव है बाड़मेर में, वहां झटपटी तैयार की जाती है। तो प्रमुख नस्ल है बकरी की अजब सी मार सेलों पर। अजब सी मार सेलों पर ऐसे अलवरी जैसे जमुनापुरी और बासे बारबरी और से कोई नहीं है। और मां से मारवाड़ी और से शेखावाटी। शेलो लो से लोही और पर से पर्वतसरी तो राजस्थान में सर्वाधिक सुंदर नस्ल की है वो तो है बारबरी। और शेखावाटी नस्ल की है वो ये रोडी बकरी पालती है, इसके सींग नहीं पालता। रोडी बिना सींग वाली बकरी है वो शेखावाटी। लोही है वो हनुमानगढ़ में पाई जाती है। सर्वाधिक मांस देती है लोही। पर्वतसरी नागौर में पाई जाती है। तो बकरी में कमी कितनी है 3.8 की कमी आई है। और अब लेते हैं हम घोड़ा। सर्वाधिक बकरी बाड़मेर में और न्यूनतम बकरी धौलपुर में। कमी 3.8 की घोड़ा।
घोड़ा 19वीं गणना और 20वीं गणना। 19वीं गणना में घोड़े थे 38,000 और 20वीं में आ गए 34,000। कमी कितने प्रतिशत की हुई? 10.85 की कमी हुई। और सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में है, सर्वाधिक बीकानेर में और न्यूनतम है डूंगरपुर में। सर्वाधिक है बीकानेर में, न्यूनतम है डूंगरपुर में। राजस्थान में घोड़ा अनुसंधान है वो जोड़बीड़ है, बीकानेर में घोड़ा अनुसंधान है बीकानेर में है। घोड़ा अनुसंधान बीकानेर में। और घोड़ों का तीर्थ स्थल है वो आलमजी रादौरा गुड्डा मलानी बाड़मेर में है। घोड़ों का तीर्थ स्थल गुड्डा मलानी आलमजी रादौरा गुड्डा मलानी बाड़मेर में, गुड्डा मलानी बाड़मेर में है। और प्रमुख नस्ल है इसकी काठियावाड़ी घोड़ा। काठियावाड़ी घोड़ा, मारवाड़ी और सिंधी, मारवाड़ी और सिंधी है वो प्रमुख है नस्ल है इसकी। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक है वो काठियावाड़ी व्यापारिक नस्ल का था, काठियावाड़ी व्यापारिक नस्ल का था। और अश्व विकास कार्यक्रम है वो पशुपालन विभाग द्वारा संचालित मालानी घोड़ी नस्ल की सुधार हेतु करवाया गया था। और सबसे बड़ा अश्व प्रयोगशाला है वो पालिया दाना जोधपुर में है, पालिया दाना गुजरात में, पालिया दाना गुजरात में अश्व प्रयोगशाला सबसे बड़ी अश्व प्रयोगशाला। अब आते गधा। गधा 19वीं गणना में और 20वीं गणना में। गधा 19वीं गणना में था 81 और 20वीं गणना में हो गए 23। और सर्वाधिक कमी आई है गधों में, 71% की कमी दर्ज की गई है गधों में। और सर्वाधिक गधे है वो बाड़मेर और सर्वाधिक गधे बाड़मेर और डूंगरपुर में है। और न्यूनतम है वो टोंक में है, टोंक में एक भी गधा नहीं पाया जाता, एक भी गधा टोंक में नहीं पाया जाता। और टोंक में एक भी गधा नहीं पाया जाता। और अब आते हैं सुअर। सुअर सर्वाधिक कहाँ है? भरतपुर में और न्यूनतम है डूंगरपुर में। सुअर सर्वाधिक है भरतपुर और न्यूनतम आ गया डूंगरपुर। सर्वाधिक है भरतपुर और न्यूनतम है डूंगरपुर में है। और टेमरत नस्ल के सुअर, टेमरत नस्ल के सुअर है वो सर्वाधिक मांस देती है, सर्वाधिक है मांस देने वाली सुअर की नस्ल है वो टेमरत है। और वैसे इसकी नस्ल है जर्सी रेड और वृक्षसागर है, जर्सी और टेमरत है, जर्सी सागर आदि। मुर्गियां सर्वाधिक पाई जाती है अजमेर में। इसी कारण अजमेर को कहा जाता है अंडों की टोकरी, अजमेर को अंडों की टोकरी। सर्वाधिक मुर्गी पाई जाती है इस कारण अंडों की टोकरी कहा जाता है। मुर्गियां सर्वाधिक है अजमेर में, सर्वाधिक है मुर्गियां वो अजमेर में और न्यूनतम करौली में पाई जाती है, करौली में न्यूनतम है करौली में पाई जाती है। और राजस्थान में भारी नस्ल की मुर्गी है वो असील है, भारी नस्ल की मुर्गी है वो असील नस्ल है वो भारी नस्ल की नस्ल है। और कड़कनाथ योजना मुर्गों को बचाने के लिए बांसवाड़ा में चलाई गई थी। मुर्गों को बचाने के लिए कड़कनाथ
मुर्गों को बचाने के लिए कड़कनाथ योजना चलाई गई थी बांसवाड़ा में। तो मुर्गों को बचाने के लिए कौन सी योजना चालू की गई थी? कड़कनाथ योजना। तो राजस्थान में सर्वाधिक कुत्ते श्री गंगानगर में है। सर्वाधिक कुत्ते श्री गंगानगर में और न्यूनतम कुत्ते धौलपुर में है। धौलपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला कौन सा है? अलवर और भरतपुर है। सर्वाधिक है दूध उत्पादक अलवर है, भरतपुर है वो सर्वाधिक है दूध उत्पादक जिले। और न्यूनतम दूध उत्पादक जिला बांसवाड़ा है। न्यूनतम दूध उत्पादक जिला बांसवाड़ा। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। पशुपालन विभाग की स्थापना है वो 1957 में की गई थी राजस्थान में। और दीर्घ आयु वाला दूध है वो जयपुर में पैकिंग की जाती है। टेट्रा पैक दीर्घ आयु वाला दूध टेट्रा पैक कहाँ पाया जाता है? मिलता है ये टेट्रा पैक है जयपुर में। दीर्घ आयु वाला है। राजस्थान में पशु आहार केंद्र है वो जामडोली जयपुर में है। पशु आहार केंद्र है वो जामडोली जयपुर में। पशु आहार केंद्र जामडोली जयपुर में है। और राजस्थान में महिला दूध समिति इंदौरा चित्तौड़गढ़ में। महिला दुग्ध उत्पादक इंदौरा चित्तौड़गढ़ में। इसी के साथ होता है हमारा टॉपिक है पशु संपदा कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगला वीडियो करेंगे हमें राजस्थान की कृषि करेंगे अगले वीडियो में।